today's topic is on thunderstorm. थंडरस्टॉर्म बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कड़ाके की आवाज़ सुनाई देती है, बिजली चमकती है आसमान में और काले बादल दिखाई देते हैं, तेज हवा, आंधी, तूफान सब बहता है। जैसा अभी मौसम चल भी रहा है, मानसून के महीने में अक्सर ऐसा कई बार देखा जाता है। मानसून में बारिश भी काफ़ी तेज होती है, इसलिए कभी कभी किसी जगह पे कई बार लगातार बाढ़ की भी संभावना बनी रहती है। पर आज के टॉपिक में मैं बात करूंगी थंडरस्टॉर्म पे कि कैसे बिजली कड़कती है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। क्या बिजली कड़कती है तो क्या क्या उसमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, और इस पूरी वीडियो में आपको कुछ मैं मिथ क्लियर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ रूल 30-30 वो भी क्या है, और मैं बताऊंगी कि आप घर में रहें तो कैसे रहें और अगर बाहर हैं तो कैसे रहना है, क्योंकि बाहर भी तो जाना है खेतों में। अभी के मौसम में खरीफ की बहुत अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बना के डाला है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो हमारे किसान भाई कैसे अपने आप को प्रोटेक्टिव फील रखें और उनकी सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप इसे शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, दो बातें होती हैं। एक तो कि बिजली जब चमकती है तो वो हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, तो जैसे ही बिजली चमकती दिखाई दे, ये रूल 30-30 में बता रही हूँ। 30 मीन्स 30, नियम 30-30। बिजली चमकती जैसे दिखाई दे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करेंगे 30 तक। 30 के पहले अगर मुझे अपने कानों में कड़ाके की आवाज़ सुनाई देती है, इसका मतलब है कि अब बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर रहना है। I mean 30 मिनट तक, लास्ट थंडर क्लैप के 30 मिनट तक आप घर के अंदर वेट करें, उसके बाद ही आप बाहर निकलें। यही रूल 30-30 है। अगर आप 30 मिनट के बाद फिर से आपको बिजली दिखाई दे तो आप वापस फिर से 30 तक की काउंटिंग करें और वापस रूल 30-30 के अकॉर्डिंग 30 मिनट तक अपने घर में ही रहें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, रूल 30-30 के अलावे कि इस मौसम में आप वेदर की जानकारी, वेदर के जो रिपोर्ट्स आते हैं वो हमेशा जानकारी लेकर ही बाहर निकलें। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेदर फोरकास्ट में ये कहा गया है कि आपको बारिश में अभी बाहर नहीं निकलना है तो आप कृपया ना निकलें। आपके जो भी काम है आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। अभी जैसा कि अभी 3 दिन के लिए अलर्ट आया है कि 3 जुलाई तक, आज 1 जुलाई हो गया, डॉक्टर्स डे भी है, तो 3 जुलाई तक ज़्यादा चांसेस है बिजली कड़कने की। इसलिए आप लोग घर में सावधानी बरतें और इसी कारण से मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। तो दूसरी बात है कि आपने रूल 30-30 जान लिया, आपने ये भी जाना कि वेदर फोरकास्ट कम से कम इस महीने में ज़रूर ध्यान से सुने। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि अब बाहर निकलना है, क्योंकि खेती भी करनी है और अचानक से तेज़ बिजली कड़कने लगी तो फिर क्या करें बाहर। तो बाहर के जो भी मेरे किसान भाई हैं, जैसे ही बिजली कड़कती दिखाई दे वो क्या करें, वो अगर ग्रुप में हैं तो एक दूसरे से दूरी बना लें। जैसे कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दूसरी बात, अगर उनके पास टाइम है तो किसी ऐसे सेफ घर में चले जाएं जिसके अंदर वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करें, न कि कोई बड़ा सा पेड़ हो उसके नीचे जाके खड़े हो जाएं। आइसोलेटेड पेड़ में नहीं जाना है। तीसरी बात, अगर दूर में घर भी ना दिखाई दे तो आप कोई सम्प हाउस या जहाँ पे जनरेटर रखा होता है या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं तो झट से वहाँ ना चले जाएं कि ये भी तो घर है, इसके अंदर भी सामान पड़ा हुआ है, हम भी सुरक्षित रह जाएंगे। नहीं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, मेटल के सब्सटेंसेस के पास नहीं जाना है। किसी बाहर में पार्क में बैठे हैं तो बेंच पे नहीं बैठना है, बिकॉज मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ नहीं जाना है। अब आप क्या करेंगे, कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर कोई छोटा स्ट्रॉन्ग मजबूत पेड़ दिखाई दे, काफ़ी बुशी हो, तो आप उसके नीचे जाके शेल्टर ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और अगर वो भी ना हो तो आप नी को बेंड करके, अपने हेड को नी में टच करके और दोनों हाथों को नी पे रख के जितना ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को कर्ल कर सकते हैं वो करके फील्ड में एक जगह पे खड़े हो जाएं। एक और प्रोटेक्टिव आइडियाज़ है कि अगर आपके पास आसपास कहीं व्हीकल दिखाई दे तो आप व्हीकल के इनसाइड जा सकते हैं।
बाइक पे नहीं रहें, बाइसिकल से भी ट्रैवलिंग ना करें। आप एक जगह रुक जाएं, आपको कहीं अगर व्हीकल दिखाई दे रहा है तो आप व्हीकल के अंदर चले जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि व्हीकल के जो विंडो है या जो उसके गेट है आप उस पर खड़े मत हो जाएं, उस पर सट के नहीं रहना है। उससे फिर आपको बिजली की संभावना आप में लगने की चांसेस बढ़ सकती है। आपको गाड़ी के अंदर सीट पे सेफ साइड में इसलिए बैठना है क्योंकि जो कार होते हैं उसके जो टॉप मोस्ट शील्ड है वो काफ़ी मोटे होते हैं और उसकी साइड में मेटल की वायरिंग होती है, और जैसा कि मैंने कहा मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट डायरेक्टली कैच द इलेक्ट्रिसिटी एंड इट विल बी ग्राउंडेड, तो आप सेफ हो जाएंगे। तो ये सारे टिप्स हैं जो किसान भाई या जो लोग बाहर में बिजली कड़कती हुई सुनाई दे उनके लिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर हैं तो क्या करें? क्या फोटोग्राफी करें? नहीं, फोटोग्राफी नहीं करनी है। आप जितने भी अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टीवी बंद कर दें, कंप्यूटर चलाना बंद कर दें, एंटीना वगैरह जो भी है उससे गुड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का, तो वैसी चीज़ों के पास ना जाए। दूसरी बात, जो बहुत सारा मिथ है कि क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तो यूजुअली कर तो सकते हैं, सेफ़ है, पर नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। यूजुअली देखा गया है कि जो कॉर्ड वाले फ़ोन होते हैं, लैंडलाइन फ़ोन, उसमें कॉर्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है। तो मोबाइल फ़ोन मोरलेस सेफ है, इमरजेंसी के लिए रखें। कहीं पे भी कनेक्शन लगा है तो आप उसको अनप्लग कर दें जब लगे कि मौसम ख़राब होने वाला है। आपको कहाँ रहना है? किसी भी कंक्रीट की वॉल पे खड़े होकर नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्लास विंडो होते हैं उस ग्लास विंडो में जब तेज़ तूफान या आंधी चलती है तो ऐसे भी क्रैक कर सकता है। उसमें जो विंड होती है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो क्रैक कर जाएगा। या फिर जो उसके साइड में आपने जो लाइटनिंग देखी तो उससे भी कॉर्नर और जो उसके साइड्स हैं वो क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक ही घर में तो है कि हम नहा लें या घर का कुछ काम ही कर दें, चलो बर्तन मांज लिया या कपड़े साफ़ कर दिए, तो नहीं, वाटर के कांटेक्ट में भी नहीं आना है। वाटर के कांटेक्ट में जितनी भी प्लम्बिंग है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। आप ये सब काम पोस्टपोन कर दें, घर में एक जगह आराम से चुपचाप से बेड पे जाके बैठ जाए जितनी देर मौसम ख़राब होता है तो, और जैसे ही मौसम ठीक होगा तो फिर आप अपने काम को वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मिथ है जो मैं आपको बताती हूँ कि लोग कहते हैं कि बाहर में अगर किसी को बिजली लग जाती है तो वो बेहोश हो जाता है तो उसको नहीं छूना चाहिए क्योंकि उससे करंट हमको भी लग जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप जाएं, उसकी सहायता करें, उसको सीपीआर दें, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो ऐसे करके किसी के चेस्ट पे रखते हैं ताकि उसका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़े और उसको सांस लेने में आराम हो पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, कि वो इलेक्ट्रिसिटी एक बार लग गई तो वो स्टोर करके रख देगा, दूसरा कोई आएगा तो फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी। तो आप उसकी मदद करें। किसी छोटे बच्चों को बाहर में देख लेते हैं या किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं तो आप अपने साथ साथ उसका भी मदद करें, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, सिर्फ खुद को बचाना नहीं है। और बिजली से संबंधित और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी इस तरह के अप्लायंसेस हैं, आप ध्यान रखें कि मोबाइल को अगर बाहर भी हैं तो यूज़ ना करें और अपने आप को सेफ रखें, प्रोटेक्टिव रखें और अच्छी फसल उगाएं। खरीफ का अच्छा मौसम है और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।